बेसिस पर 1 तारीख से उसका आवेदन दिया जा रहा है। देखिए, आप सभी को नमस्कार। अभी सिर्फ वैसे ही मामले स्थानांतरण के लिए जा रहे हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हों या विशेष परिस्थिति में। सामान्यतः हम लोग जो सक्षमता परीक्षा की जो शेष जो परीक्षाएं रह गई हैं वो जब पूरा हो जाएंगी तभी हम लोग लागू करेंगे जो उदार नीति हमने कहा है। अभी जो खास करके अगर किसी को व्यक्तिगत परेशानी हो, वो विधवा हो या फिर असाध्य रोग से ग्रसित हो या हस्बैंड वाइफ का मामला हो कि दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, शिक्षक हैं, वैसे ही सिर्फ मामले 1 से 15 तक हम लोग पोर्टल पर इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी हमने सभी को कहा है और हम लोगों ने दिशा निर्देश भी दिया है कि जो सामान्य ट्रांसफ़र पॉलिसी है जिसके बारे में हम लोगों ने कहा भी है कि सभी लोग ज़िले के अंदर ही होंगे, लेकिन डिटेल्स उसका पुनः हम लोग जब शेष परीक्षाएं सक्षमता की हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग बीपीएससी हो या सक्षमता परीक्षा से जो पास हुए और जो नियोजित शिक्षक हो जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे तो उसके बाद कई शिक्षकों के वेतन भी काटे गए हैं, वेतन कटौती की बात। उसके बाद हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। अगर जहां सही है तो निश्चित रूप से, और जहां हमें लगता है कि जो वेतन काटने में सही रूप से निर्णय नहीं लिया गया है तो निश्चित रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी पुनः समीक्षा का अधिकार हमें है। तो पुनः समीक्षा करके हम उस पर निर्णय लेंगे। और जैसा कि हमने पहली बार कहा था, कल हमने फाइल भी साइन कर दी। जो पूर्व में जो परीक्षाएं हर महीने होती थी अब त्रैमासिक होंगी, 3 महीने में एक बार सही तरीके से परीक्षा होगी, क्योंकि पूर्व में उसमें बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं और 1,80,00,000 स्टूडेंट्स का परीक्षा करना, उसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही थी। और साथ ही साथ छुट्टियों में आपने देखा होगा कि ग्रीष्म काल में, गर्मी की छुट्टियों में हमने कटौती भी नहीं की है। उस दौरान किसी तरह की कक्षाएं नहीं होंगी और चाहे वो दक्ष क्लासेस हों या अन्य क्लासेस हों वो नहीं होंगी। उस सब पर हम लोगों ने निर्णय लिया। मान रहे हैं कि कई जगह पर शिक्षक जो है वो गड़बड़ी कर रहे थे तभी तो वेतन कटा गया। कई जगह पर जो शिक्षक हैं वो गड़बड़ी नहीं, अभी हम नहीं पढ़ा रहे थे। ये ऑफ हैंड ये कहना, जिनका वेतन कटा है वो पुनः समीक्षा के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। उसमें पुनः हम लोग समीक्षा करेंगे तब उचित निर्णय लेंगे। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों में काफी 2 साल से कार्यरत 2018 वाला गेस्ट टीचर जिसे कार्य मुक्त कर दिया गया है, उसके विषय में बोलिए कि हमारा होगा कि नहीं होगा। 8 महीना से हम रोड पर हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों में काफी आक्रोश है। सर, बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफी आक्रोश है बच्चों में। अब जो भी पिटीशन वगैरह इस संबंध में हम लोग निश्चित रूप से बीपीएससी को से कंसल्ट करेंगे। जो उचित कार्रवाई है वो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। अब बीपीएससी से बात करने दीजिए। अगला सक्षमता परीक्षा कब तक होने की उम्मीद है? जल्द हम लोग तो शेष जितने भी चक्र शेष हैं हम लोग जल्द से जल्द करवा लेंगे, ताकि हम लोग जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। TRE-3 के रिजल्ट को लेकर काफी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 8वीं से 12वीं तक का रिजल्ट नहीं आया, सर कब तक आएगा? अब जो एजेंसी परीक्षा लेती है तो उनका काम है, उनको हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जल्द इसको और शेष भी जो चक्र बचे हुए हैं उसे भी पूरा कर लें, ताकि एक साथ सभी का ट्रांसफर पॉलिसी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। वालों के लिए क्या वेतनमान अनुदान को लेकर क्या कुछ? देखिए, वित्त रहित जहाँ तक स्कूल्स हैं, जो आहर्ताएँ पूरी जिन लोगों ने नहीं किया था तो उनके जो मान्यताएं थी सस्पेंड की गई थी, वो टेम्पररी पर है। और जैसे जैसे लोग आहर्ताएँ पूरी कर रहे हैं उसको पुनः हम लोग निरीक्षण करके पुनः उनको हम जो अनुदान है दे रहे हैं। सर, बिहार पुलिस कांस्टेबल में पुराने वाले एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को जो कहा गया है उसको लेकर लगातार आंदोलन जारी है सर, जिस पर सरकार कुछ सुनवाई नहीं कर रही। करंट वाली लागू करने की मांग कर रही है। इस पर सरकार अगर विचार करेगी कि क्या करना है। सर, TRE-4 का बहाली कब तक आएगा? हमने कहा ना कि ये जल्द से जल्द, चूँकि बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड इन्वॉल्व है, तो कल भी हम वहाँ पर थे जो मेधा समारोह हुआ था। हम लोगों ने कहा है कि उसको जल्द करा दें, क्योंकि देखिए संख्या भी तो काफ़ी है। अब तक लिए आप भी इस बात पर गौर करेंगे
कि सक्षमता परीक्षा में 2,50,000 से ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं। ऐसे नहीं है कि 5-10 लोगों की परीक्षा करनी है। 2,50,000 से ज़्यादा तो क्वालिफाई कर चुके हैं और वो लोग अब विशिष्ट शिक्षक हो गए। सर, ये गेस्ट शिक्षक वाले जो लोग बोल रहे हैं, क्या इनके बारे में भी कुछ विचार किया जा रहा है? इनके बारे में विचाराधीन है, लेकिन उसका क्या निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि निर्णय कुछ पहले से हो चुके हैं। तो देखिए, किसी से सरकार का जहाँ तक प्रश्न है वो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें कई बार नियम से बंधे हुए हम लोग भी विधि सम्मत कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं, तो उसमें उन बातों पर विचार करके हम लोग निर्णय लेंगे। आप लोगों ने राजकर्मी का दर्जा दे दिया, अब बात हो रही है सेवा निरंतरता की। सवाल देखिए, इसका जवाब मैंने काउंसिल में भी दिया था कि पे प्रोटेक्शन जहाँ तक है वो है, लेकिन पूर्व में भी पहले भी वो लोग आच्छादित नहीं थे कि पेंशन पॉलिसी से, या कोई राजकर्मी का दरमा रहता तो ये तय, तो उस पर हमने कहा पुनः विचार करेंगे, लेकिन जो उसमें हमने पुनः कहा था काउंसिल में भी कि जो विधि सम्मत निर्णय है वही लिए जाएंगे, हम लोग ने लिया है, पुनः उसको हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।